अगर घर में काम बन जाए तो आश्रम बनवाने की क्या जरूरत है? सबके पास घर है। अरे छोटा बड़ा झोपड़ी पक्का सबके पास है। अगर उसी में भजन साधना हो जाती तो कलयुग में संत महात्माओं ने आश्रमों का निर्माण क्यों किया? पहले तो कोई एक ऋषि मुनि अपने रहने के लिए बनाता था झोपड़ी, लेकिन आम जीवों को जगाने के लिए आश्रमों का निर्माण नहीं था, कि उस समय आश्रमों का ज्ञान नहीं था। आश्रमों के जानकार संत महात्मा नहीं थे जो तुम्हें आश्रमों की जानकारी देते। ये तो अभी कलयुग में आए हैं, जिनको आए लगभग 750 वर्ष में। सर्वप्रथम कबीर साहब आए थे, उन्हीं से संत मत चला और संत नाम तभी से सुनने को मिला। ये कुछ नहीं था, ये संतों की महिमा है। तो जब कुछ नहीं था वो बना दिया तो फिर उनको चलाने वाला दूसरा कैसे होगा? भले कोई झूठा अहंकार अज्ञानता में करे, लेकिन आश्रम चलाना किसी इंसान के बस की बात नहीं। उसमें सब तरह की बर्दाश्त क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि सब तरह के बिगड़ाए जीव आएंगे। उनको सुधारना, सतपथ के रास्ते पर खड़ा करना और उनको मोड़कर अध्यात्म की तरफ ले जाना, ये किसी ज्ञानी ध्यानी वैज्ञानिक का काम नहीं है। ज्ञानी ध्यानी वैज्ञानिक तो इंद्रियों में फंसा हुआ है, वो इंद्रियों से ज्यादा लाभ ले रहा है। यही ज्ञान उसका कर रहा काम और कुछ नहीं। वो ज्यादा फंसा देगा, ज्यादा पैसे दिला देगा, ज्यादा जमीन मकान दिला देगा, ज्यादा सम्मान दिला देगा, और ये सब तुम्हारे लिए घातक। आध्यात्मिक चढ़ाई में ये सब बाधक और साधक को इससे बहुत दूर रहना चाहिए। आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकते हो, लेकिन वो जानकार के लिए। तुम प्रयोग करके फंस सकते हो और जानकार प्रयोग करके अपना काम बना लेता है, तो तुम फंस जाते हो मधुमक्खी की तरह। तुम्हें मालूम नहीं है कि यह सामान काल ने दिया नहीं है, अपने फंसाने की व्यवस्था बनाई कि जीवों को कैसे फंसाया जाए। जब जीवात्मा सुखों का भंडार मृतलोक मंडल पर उतारा गया, तब जीवात्माएं पाक साफ निर्मल पवित्र अपनी इच्छा से आती थी, जाती थी, आती थी, जाती थी। काल ने देखा फिर हमारी तपस्या क्या क्या मतलब है। मेरे सतगुरु की हजारों वर्ष तपस्या की और तपस्या करके उसने एवं मस्त कह के हमें भंडार दिया है, लेकिन ये तो अपनी इच्छा से आ रही जा रही। मिन पर मेरा इन पर कोई अधिकार नहीं, कोई शासन नहीं। बस वही उसी के अंदर, उसके अंदर यहीं से प्रेरणा जगी और उसने हम सब जीवात्माओं को फंसाने के लिए ये सामान दो कर्म आपको सिखाए, एक पाप, एक पुण्य, एक शुभ और अशुभ। ये दोनों अगर सब दांव बता देगा तो फेल हो जाएगा। जो अच्छा पहलवान होता सारे दांव नहीं बताता, एक आध अपनी जीत के लिए रखता है छुपा। इसलिए वो दांव आपको नहीं बताया कि पुण्य से कैसे बचाए, क्योंकि आपने तो पुण्य को अच्छा माना है, अच्छा मानकर उसी में फंस गए हो। तो पाप से तो हट सकता जीव, लेकिन पुण्य से नहीं। कि पुण्य को अच्छा बताया क्या? लेकिन संतों ने वो सिद्ध करके कहा, अरे पाप तो पाप है, लेकिन पुण्य पाप का बाप है, जिसे तुम कभी नहीं छोड़ सकते। और ये भी वही काम करेगा। दोनों का फल मृतलोक मंडल है।
दोनों का फल 4,84 लाख नरकों की योनियों में आना जाना और जन्म लेने का है, इससे अलग नहीं हो सकती। अब आपको यह युक्ति समझनी चाहिए कि पाप से तो निराशा हो सकती, नफरत घृणा हो सकती, लेकिन पुण्य से कैसे? तो उसको भगवान कृष्ण उनके यहाँ मृत्यु मंडल में आने का काम जब पूरा हो गया, जिस काम के लिए शक्ति आई थी उसने अपना काम कर लिया। कौन सा काम? साम दाम भेद और दंड नीति का, यानी पहले समझाया बुझाया, फिर लोभ लालच दिया, तुम राजा बन जाओगे, धनी मानी अच्छे बन जाओगे, लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे, वो भी नहीं माना। जो तो भेद नीति की भाई वो नहीं माना तो उसका परिणाम ये हुआ, वो नहीं माना तो ये हुआ, सब का बताया। इस पर भी जीव नहीं मानने को तैयार हुआ। अंततो गत्वा दंड नीति का प्रयोग किया। इसी दंड नीति को चाहे राम रावण संग्राम समझ लो, चाहे महाभारत समझ लो, ये दंड नीति।